मित्रों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो विषय है वह यह है सफलता। आप सफलता कैसे प्राप्त करें, परिणाम आपके पक्ष में किस प्रकार हो। जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें आप सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और कई बार आपके पक्ष में परिणाम नहीं आते हैं। मेरा एक बार सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट अवश्य लिखें, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट लिखते हैं, तो मुझे पता चले कि मैं क्या व्याख्यान दे रहा हूं और कैसा दे रहा हूं। सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारे गुण बताए गए हैं, लेकिन उसमें 2-3 महत्वपूर्ण गुण हैं। चाहे कोई भी विद्यार्थी, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी नेता, चाहे कोई भी अभिनेता, अगर इन गुणों को आत्मसात कर लेता है तो सफल हो जाएगा। पहला चीज है कि आपको अपना लक्ष्य सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। कई बार लोगों को अपना लक्ष्य ही नहीं पता होता है। प्रयास हर लाइन नेता भी बन जाए, अभिनेता भी बन जाए, समाज सेवक भी बन जाए, खेती वाले भी बन जाए, नौकरी वाले भी बन जाए, सब नहीं बन सकते हैं। आप एक चीज के लिए अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लें, उसके बाद और यह दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे यह बनना है, मुझे यह करना है, यह निश्चित कर लें। सफलता मिले असफलता मिले इससे महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह लक्ष्य सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद दूसरा गुण है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाना। आपने लक्ष्य निश्चित कर लिया, लेकिन आपने कोई योजना नहीं बनाया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी योजना बनाना। तीसरी चीज है निरंतर मेहनत करना। जो भी आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी होगी। अगर विद्यार्थी हैं, आपने लक्ष्य बनाया, जो लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया, आपको टीचर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको जो भी बनना है, उसको उसके लिए निरंतर मेहनत जरूरी है। संस्कृत में कहा गया नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह बहुत पराक्रमी होता है, लेकिन सोए हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप नहीं चला जाता है। उसको प्रयत्न करना होता है, उसको कोशिश करनी होती है, उसको शिकार प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो प्रयत्न। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं, अपने लक्ष्य को गोपनीय रख के कार्य करना। कई बार क्या होता है कि अगर लड़का हम लोग की तरफ बच्चे हैं, अगर इलाहाबाद पढ़ने चले जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं चपरासी की तैयारी कर रहा हूं, लेखपाल की तैयारी कर रहा हूं, शिक्षक की तैयारी कर रहा हूं, एसडीएम की तैयारी कर रहा हूं। आईएएस की तैयारी से नीचे बोलते रहिए। और चारों ओर यही उनके मां बाप, वो उनके पूरा परिवार प्रचार करने लगता है। परिणाम क्या होता है? 1-2 सफलताओं में अगर वो सफल नहीं हुए तो गांव में लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे देखा डीएम साहब आओ थे, डीएम साहब आज चप्पलें पहन के आओते हैं, देखा कलेक्टर साहब बिना चप्पले का होते। तो इस प्रकार लोग आपके लक्ष्य को जानकर आपके लक्ष्य में अगर सफलता नहीं प्राप्त की तो आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। और गोपनीय रखने से आपके विषय में कोई नहीं जान रहा, आप अपने लक्ष्य की ओर लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जिनको आप शुभचिंतक समझते हो शुभचिंतक ना हो, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में
आपकी 10 तरह की समस्या क्रिएट कर दें। कह दे अरे कलेक्टर होना, आपको सल से कह दिया अरे कलेक्टर होना बहुत कठिन है। बहुत से लोग जाते हैं इलाहाबाद, कोई सब कलेक्टर बन के आते हैं। या आपको हतोत्साहित कर दिए, या ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दिए कि आप अपने लक्ष्य से विरत हो गए। और सबसे 5वीं चीज कि जो आपने लक्ष्य संधान कर लिया, जिसको आपने गोपनीय रूप से रखा, जिसकी आपने योजना बना ली, ये सारी चीजें कर लेने के पश्चात उस लक्ष्य पर इतना लग जाइए कि अगर कोई आपका मान करे अपमान करे, इसकी परवाह किए बिना सतत अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रख के मेहनत करना। जो ऐसा करता है सफलता उसको अवश्य मिलती है। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग से, और तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। घुटनों के बल चलने वाला बच्चा घुड़सवार नहीं होता है, घुड़सवार ही मैदान में गिरते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित दर्शकगण, इन मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और अपने जीवन की ओर अग्रसर होइए। चरैवेति आपका दिन शुभ और मंगल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।